वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो है आज कंप्यूटर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट थर्ड देखने वाले हैं। और ये मेरा चैनल है परीक्षा समाधान, इनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आपके प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिल सके और मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिले। आपके जितने भी एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे, यूपीएससी, जेपीएससी और भी जितने कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में कंप्यूटर से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखें आपका क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका है विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू क्विकली स्विच बिटवीन विंडोज। इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन आपके जो हैं सी हो जाएंगे। अल्ट प्लस अगर टैब हम लोग प्रेस करते हैं तो आप विंडोज जो आपके ओपन होते हैं उनमें आप अदला बदली कर सकते हैं। मतलब आप अगर अल्ट प्लस टैप करते हैं, अगर ये आपका है ओपन किया हुआ आपका, मान लेते थर्ड आपका विंडोज ओपन है आपका, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आप को इजिली से। तो ये आपका अल्ट टैप का काम होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए हम समझते हैं और भी शॉर्टकट की होता है, उनको हम लोग देखें कुछ। जैसे अगर आपको स्लाइड है कोई आपका, अगर स्लाइड स्टार्ट करना है, अगर स्लाइड करना है तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, F5 आप प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको स्लाइड इंड करना है, अगर स्लाइड को अगर आपको इंड करना है तो अगर आप एस्केप प्रेस करेंगे तो इनसे आपका स्लाइड इंड हो जाएगा। अगर आपको क्लोज करना है पीपीटी, अगर मान लेते हैं CTRL प्लस सॉरी क्लोज पीपीटी अगर करना है तो उनके लिए आपको CTRL प्लस आपको क्यू प्रेस करने के बाद आपका ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज का फॉन्ट को ओपन करना चाहते हैं, अगर ओपन फॉन्ट करना चाहते हैं, ओपन फॉन्ट, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस आपका जो है टी आपको करना होगा। तो इनसे आपका जो है ओपन फॉन्ट जो है ये आपका डायलॉग बॉक्स जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इन सभी शॉर्टकट की को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर स्टार्ट स्लाइड करना है तो F5 और इंड करना है तो एस्केप, अगर क्लोज करना है पीपीटी तो आपको कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करने के बाद इनका क्लोज हो जाएगा। और अगर आपको ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स करना है तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस टी। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या, क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, निम्न में से कौन सा क्रम डाटा एलिमेंट्स को उनके आकार के आरोही क्रम में दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग shows the data elements to ascending order of their size। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। पहले आपका क्या कैरेक्टर आता है, उनके बाद फील्ड आता है, रिकॉर्ड आता है और फाइल, उनके बाद डाटाबेस। तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में है। तो याद रखिए कि आरोही क्रम में ये आपका है कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डाटाबेस। चलिए हम लोग कुछ इनके शॉर्टकट की इम्पोर्टेंट समझते हैं। जैसे अगर आपका ये मार्क्स को आपको देना है, कहीं लगाना है, तो ये इनके लिए आपको करना क्या होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस अगर सी आप प्रेस करते हैं तो ये आप हॉल मार्क को ला सकते हैं। अगर आपको
ट्रेडमार्क जो आता है आपका, जैसे आपका लिखा होगा, जैसे लिखा होता है TM लिखा होता है, इनको अगर लगाना है किसी में तो आपको करना क्या होगा, CTRL प्लस आपका जो है Alt प्लस T अगर प्रेस करेंगे तो ये आपका लग जाएगा। इनको क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं, याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। अगर आपको जैसे रजिस्टर वाला आता है, जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर आता है जो आपका, जैसे आपका R लिख के कोला होता है, अगर इनको आपको कहीं पे यूज करना है तो इनके लिए करना क्या होगा, CTRL प्लस Alt प्लस R प्रेस करेंगे तो ये आपका रजिस्टर्ड हॉलमार्क आपका लग जाएगा। तो इन सभी को भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको भी हम बताते चलते हैं, तो आप उनको भी साथ में देखते चलिए और उनको भी याद करते चलिएगा शॉर्टकट की। तो @ अगर यूज करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C करेंगे, और अगर ट्रेडमार्क का आपको यूज करना है सिंबल तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस T, और अगर रजिस्टर्ड वाला लगाना है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस R को हम लोग प्रेस करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमको देखिए हम लोग। थर्ड में क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है। द प्रोग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज कॉल्ड। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन, आपके जो है बी हो जाएंगे। उनको हम लोग क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप कहते हैं। जो आपके प्रोग्राम होते हैं आपके, वह प्रोग्राम जो अपने सिस्टम का रैम लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप कहते हैं। तो इनको याद रखिएगा। आपका बायोस आपको पता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट, ये होता है आपका सिस्टम। तो इनको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और डिवाइस ड्राइवर तो आपको पता है, तो इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जो आप लोग यूज करते हैं बेसिकली किसी लैपटॉप में आप ड्राइवर को यूज करना पड़ता है, जैसे ग्राफिक्स ड्राइवर हो गया, इस प्रकार के ड्राइवर सब होते हैं। तो सिस्टम बेस्ड ड्राइवर होता है आपका। और अगर हम बात करें सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इनका होता है आपका कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो लिख लीजिए यहाँ पे, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इनका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये सीमोस का होता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। और बायोस का आपको बता दिए हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपके जो है बी हो जाएंगे, बूट स्ट्रिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 4 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प आपका जो सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट राइट। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका जो है राइट ऑप्शन नहीं है। याद रखिएगा, इनका जो फुल फॉर्म होता है, ये ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसफर एवोल्यूशन नहीं होता है,
यहाँ पे आपका जो है टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। याद रखिएगा इनका फुल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है यहाँ पे। तो ये आपका जो है रॉन्ग है, और जितने भी यहाँ पे हैं आपके सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आपके करेक्ट हैं। EDG इनहांस डाटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, ये भी आपका करेक्ट है। और DSL का होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी आपका करेक्ट है। तो ये सभी जितने भी यहाँ पे आपके सभी सही हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है ये आपका रॉन्ग था, जो कि आपका क्वेश्चन था कौन सा आपका सही नहीं है। तो LTE का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और जितने सारे यहाँ पे फुल फॉर्म है इनको भी आपको ध्यान में रखना है हमेशा। और एक चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, एक आपका होता है जैसे आपका DSL है, तो ये आपका जो है ये ISDN का एक पार्ट है आपका। इनका पार्ट है ISDN का, ये पार्ट है कौन सा, ये DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है ये ISDN का पार्ट है। तो ISDN क्या है आपका, ये आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। ये क्या है आपका, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है इनका फुल फॉर्म। तो ये आपका जो है DSL का ही पार्ट है आपका, सॉरी ISDN का पार्ट है क्या, DSL। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 5 नंबर। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग वर्क के क्रम के सही क्रम में क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का जो है सही क्रम क्या है ये यहाँ पे बताना है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा उनको हम लोग देखते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, तो सही है, इनपुट होगा पहले आपका, उनके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट, उनके बाद आपका स्टोरेज। तो ये ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको याद रखिएगा, ऑप्शन जो है आपके डी इनके करेक्ट आंसर है। अगर आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन का अगर सीक्वेंस बोला जाए, इंफॉर्मेशन 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 प्रोसेसिंग जो होता है, प्रोसेसिंग सीक्वेंस बोला जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें आपका जो है पहले इनपुट आएगा, आपका इनपुट होगा आपका पहले, उनके बाद आपका जो है डाटा एंट्री आएगा, डाटा एंट्री, उनके बाद आपका जो है प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद आपका जो है स्टोरेज होता है, स्टोरेज, उनके बाद आपका जो है आउटपुट होगा। तो ये आपका जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सीक्वेंस है आपका, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 6 नंबर क्या है आपका। 6 में क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल करके आपका डॉक्यूमेंट्स में मोड को पोर्ट्रेट्स से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन चेंज द मोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। तो इस चीज का जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन
सी हो जाएंगे। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को आप यूज करके आप जो पोर्ट्रेट से आप लैंडस्केप में आप चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखिए आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है MS DOS के प्राइमरी फाइल नाम में अधिक से अधिक कितने अक्षर होते हैं? जो MS DOS होते हैं उनके प्राइमरी फाइल के नेम में अधिक से अधिक कितने अक्षर हो सकते हैं आपके? What is the maximum number of characters that can be in a primary file name of MS DOS? इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन जो है ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी इनका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा आपके जो है MS DOS में प्राइमरी फाइल में अधिक से अधिक आपके जो है 8 अक्षर हो सकते हैं। तो इनका जो राइट आंसर ऑप्शन आपके जो है सी हो जाएंगे। चलिए हम इनके बारे में कुछ और जानकारी समझते हैं कि आखिर होता क्या है। अगर हम बात करें इसका एक्सटेंशन का, तो एक्सटेंशन जो है आपका एक्सटेंशन आपका जो है 3 वर्ड का होता है, 3 वर्ड तक हो सकता है आपका। और डॉट विभाजन आपका जो है कुल कितना होता है, डॉट अगर डिवीजन का बात करें तो वो आपका कुल कितना होता है, 12 होता है आपका, 12 वर्ड होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 8 नंबर। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितने रैम की आवश्यकता होती है? व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ रैम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द इंटरनेट? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3.32 MB जो है ये रिक्वायर्ड होता है। तो याद रखिएगा कम से कम आपको जो है 3.32 MB का रैम चाहिए अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी इंटरनेट को। तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है इनको भी याद रखिएगा। तो इनका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और आपको बताना है कमेंट में कि रैम आपका वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। तो याद रखिएगा। और रैम जो है आपका एक प्राइमरी स्टोरेज है। याद रखिएगा ये आपका जो है स्टोरेज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बताना है कमेंट में कि रैम जो है आपका वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखें आपका 9 नंबर क्या है। 9 में क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसके द्वारा जावा को विकसित किया गया? जावा वाज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से जावा जो है वो किनके द्वारा डेवलप किया गया? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जेम्स गॉसिल गॉसलिंग इनके द्वारा जो है जावा डेवलप किया गया था। और जावा जो है ये आपका जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। याद रखिएगा जो आपके जावा है वो आपके हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखिएगा ये सॉरी ये आपका जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और अगर बात किया जाए इनके डेवलप का, जावा जावा जो है ओरिजिनली डेवलप किसके द्वारा हुआ था? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा जावा ओरिजिनली ओरिजिनली आपके डेवलप्ड
डेवलप्ड बाय सन और सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा हुआ था। सन माइक्रो सिस्टम और सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा हुआ था, लेकिन कब हुआ था तो ये भी याद रखिएगा 1995 में। तो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा आपके जो है जावा डेवलप किया गया था। कब? सन 1995 में। तो इनको भी आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, जो आपका एमएस ऑफिस है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिमोनी, चार्ल्स सिमोनी। एमएस ऑफिस जो है आपका, एमएस ऑफिस बात करें हम लोग, एमएस ऑफिस ये आपका जो है फर्स्ट डेवलप किनके द्वारा हुआ था? किनके द्वारा किया? सिमोनी के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। इनको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका जो दिख रहा है पॉल एलन, जो आपके हैं पॉल एलन, इनके द्वारा जो है आपके ये आपके पॉल एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, आपके याद रखिए को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट का, जो है को फाउंडर आपके यही थे, याद रखिएगा। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखें आपका 10 नंबर क्वेश्चन है आपके दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स साथ साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है आपका? द simultaneously processing of two or more programs by two or more processor is called। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। याद रखिएगा, ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इनका राइट आंसर आपके जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। द प्रोटोकॉल यूज्ड टू कंट्रोल सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। जो आपके डाटा को नियंत्रित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, उनके लिए सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए आपका जो है कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इंटरनेट पे? इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, वो है आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे HTTPS। याद रखिएगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTTPS। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इनसे संबंधित हम इंफॉर्मेशन समझते हैं कुछ और को। जैसे आपका जो है SMT है, SMTP है, ये आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इनका क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपका, ये प्रोटोकॉल है आपका। इनसे क्या होता है? मेल भेजा जाता है, याद रखिएगा, सिक्योर मेल भेजा जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और ये आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। याद रखिएगा, सभी को आपको याद रखना फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनको याद रखिएगा। और इनका क्या होता है? ये लास्ट में केवल एस है, ये सिक्योर हो जाता है आपका। सिक्योर ये इनका होता है, इनको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपके TCP IP दिख रहे हैं, ये आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इनका, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP जो है IP एड्रेस, याद रखिएगा, IP एड्रेस आपके जो है दो टाइप के होते हैं। IP एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं IPv4 और एक होता है आपका IPv6। तो याद रखिएगा, आपको इनके बारे में अगर जानकारी लेना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उनमें एक क्वेश्चन में आपको बताया गया है IPv4 और IPv6 क्या है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं।
चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? विच फॉलोइंग इज विच अमंग द फॉलोइंग इज सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका जो मैग्नेटिक टेप है ये आपका जो है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनको और समझते हैं। आपका जो भी यहाँ पे जैसे हार्ड डिस्क होते हैं, जैसे आपके हार्ड डिस्क हैं, आपके हार्ड डिस्क जो है एक आपका जो है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ड डिस्क क्या है तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिकल ये डाटा स्टोरेज डिवाइस है। तो इनको जो है हार्ड डिस्क जो होते हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है इनको। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो गए आपके चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके DIX का विस्तारित रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DIX? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है इनके 13 का आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका डिजिटल इंटेल जीरोक्स। ये इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनको याद रखना है, जो DIX होता है इनका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इंटेल जीरोक्स। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखें आपका 14 नंबर क्या है आपका। आपका क्वेश्चन है नेटवर्क 198.78.41.0 एक ब्लैंक स्पेस नेटवर्क है। ये किस क्लास का नेटवर्क है? नेटवर्क 198.78.41.0 इज अ ब्लैंक स्पेस नेटवर्क। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके क्लास 7 के नेटवर्क में आते हैं आपके। चलिए हम समझते हैं आखिर ये क्लास ए में और बी और सी इनमें आपके कौन कौन से आपके नेटवर्क आते हैं, कौन सा इसमें आईपी एड्रेस आते हैं। तो इनको देखते हैं हम लोग। जैसे आपका अगर आपसे बोला जाए क्लास ए, तो इनमें आपका जो है 0 से लेकर आपका जो है 27 होता है। और अगर क्लास बी का बात करें तो इनमें आपका जो है 128 से लेके आपका जो है 191 तक होता है आपका। और क्लास सी में अगर आप बात करें तो इनमें को जो है 1992 से लेके आपका जो है 223 तक होता है आपका। और अगर क्लास हम डी में हम देखें तो यहाँ पे इसमें जो है 224 से लेके आपका जो है आपके 239 तक होते हैं। और अगर क्लास हम ई का बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 240 से लेकर आपका जो है आपका 254 तक होता है। तो इनको थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो इनको समझिएगा जरूर। क्लास ए का बात करें तो 0 से लेकर 127 तक होता है। क्लास बी का बात करें 128 से लेके आपका 191 होता है। और क्लास सी में जो है 192 से लेके आपका जो है 223। और क्लास डी में आपका जो है 224 टू 239। क्लास ई में आपका जो है 240 टू 254। तो इनको जरूर याद रखिएगा, ये क्लास के नेटवर्क है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्लास सी में, तो ये क्लास सी में आपका जो है कितने से होता है आपका? तो 192 से आपका जो है 00 से आपका जो है
200 आपका जो है, सॉरी 223 होगा यहाँ पे, 223, 255 और 10 मतलब 255 और 0, आपके इतने रेंज होते हैं, तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके जो है सी हो जाएंगे, क्लास सी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न देखें आपका 15 नंबर। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप? तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी हो जाएगा, JS केल्वी ने आपका जो है आईसी का डेवलप किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, JS केल्वी। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, RDBMS का विस्तृत रूप क्या है? जो RDBMS है, इनका फुल फॉर्म क्या है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इनका फुल फॉर्म होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इनका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग कुछ और फुल फॉर्म देखते हैं, ताकि आपको आगे काम आ सके। जैसे आपका जो है, बात करें हम लोग AVI। AVI क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरफेस। सॉरी, इंटरफेस नहीं, इंटरलीव होता है इसका, याद रखिएगा, इंटरलीव। तो AVI क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें BCC का, तो इनका क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, याद रखिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आपसे पूछा जाए कि BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, याद रखिएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल इनका फुल फॉर्म होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि DSN जो होता है आपका, DSN इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो इनको भी आप जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, DSN डोमेन नेम सिस्टम। आपने बहुत बार सुना होगा फैक्स, आपने फैक्स कभी कभी किया होगा फैक्स, तो आपको याद होगा। तो फैक्स आखिर इनका फुल फॉर्म होता है क्या? तो इनका होता है आपका फार अवे, फार अवे और जीरोक्स, याद रखिएगा, जीरोक्स। तो फार अवे जीरोक्स जो होता है, इनका फुल फॉर्म होता है। चलिए और भी है, उनको देखते हैं। आपका जैसे आपका, आपके जो होते हैं फेट होता है, जैसे आपका फेट होता है, आपका फेट 16 होता है, फेट 32 होता है आपका, ये सारे होते हैं। तो आखिर फेट का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल होता है, याद रखिएगा, क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, ये इनका फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें हम लोग, जैसे आपका GPRS होता है, GPRS क्या होता है फुल फॉर्म? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है, याद रखिएगा, जनरल पॉकेट, जनरल पॉकेट, POCKET होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है, याद रखिएगा। ये GPRS क्या होता है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है, इनको भी याद रखना है। GPS का तो सबको पता होगा, आपको बताना है GPS का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में।
नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, अगर आपसे आपने सुना होगा पीडीए। पीडीए क्या होता है आपका? इनका होता है फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, याद रखिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ पे आपको बताना है आंसर, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर। 17वां क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए निम्न किस शॉर्टकट की को हम लोग यूज करते हैं, मिलाया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर वार्म बूटिंग ऑफ कंप्यूटर? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन जो है बी होंगे आपके, अल्ट कंट्रोल प्लस डेल। इसका यूज होता है आपका, ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझते हैं चलिए हम लोग कि वार्म बूटिंग क्या होता है आखिर। जो आपके वार्म बूटिंग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जब आपके एक आपका जो दो होते हैं आपके, एक होते हैं वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग। एक होता है वार्म बूटिंग, एक होता है आपका कोल्ड बूटिंग। तो वार्म बूटिंग क्या होता है? अगर रीसेट या रीस्टार्ट का बात करें हम लोग, अगर रीसेट या रीस्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम करते हैं तो वो आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम, अगर बात करें तो वो आपके हो जाएंगे वार्म बूटिंग। अगर कोल्ड बूटिंग क्या होता है आपका? जब हम टर्न ऑन करते हैं, जब हम टर्न ऑन करते हैं आपके कंप्यूटर को, टर्न ऑन, टर्न ऑन फ्रॉम ऑफ पोजीशन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। जब आपका कंप्यूटर लैपटॉप आपका जो ऑफ है उनको टर्न ऑन करते हैं, वो हम उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और जब हम लोग का कंप्यूटर लैपटॉप ऑन है उनको हम लोग रीसेट या रीस्टार्ट करते हैं तो उनको हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट है दोनों में। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 18 नंबर क्या है आपका। आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, प्राइवेट नेटवर्क के रिसोर्सेज को अन्य नेटवर्क के प्रयुक्तकर्ताओं से सुरक्षित करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? विच हार्डवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क रिसोर्सेज फ्रॉम यूजर्स ऑफ अदर नेटवर्क्स? तो वह है आपके फायरवॉल। ऑप्शन जो है सी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फायरवॉल। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न आप देखते हैं 19 नंबर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है उनका जनक किसे कहा जाता है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, विजय भटनागर। तो ये आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे, विजय भटनागर। इनको आपका जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनका अगर योगदान का बात करें, विजय भटनागर के योगदान का, तो इन्होंने जो है आपके परम, जिनको आपका जो है पी आर ए सॉरी PARAM, परम, ये जो आपके 8000 थे इनमें आपका इनका योगदान है और ये डेवलप का हुआ था 1991 में। और जो आपके परम परम आपके जो है 10,000 जो है आपके, इनमें आपका योगदान इनका है और ये डेवलप का हुआ था 1998 में। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका जो है NPSF है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, इनमें भी इनका योगदान है, याद रखिएगा। और CDEC हो गया आपका, IIMK हो गया, MKCL, ये संस्थान जितने भी हैं इनमें भी इनका योगदान है, विजय विजय भाटकर का।
तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, विजय भाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 में क्वेश्चन आपका है एमएस एक्सेस के नवीनतम वर्जन में डेटाबेस फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस फाइल इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेस? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। डॉट ए सी सी डी बी कहा जाता है, एक्सटेंशन इनका होता है, याद रखिएगा, डॉट ए सी सी डी बी। तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन थे सभी, और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी आपके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सभी को जरूर याद रखिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा, चैनल सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। और जितने भी हमने क्वेश्चन पूछा है आपसे उनका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में, ताकि हमें भी लगे कि आपका रिस्पॉन्स उधर से आपका आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बस अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।